हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास की पोएम रिस्क पोएम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में मैं रिस्क पोएम का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसमें बनने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो रिस्क पोएम के जो क्वेश्चंस आंसर इसमें बनने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक तो आपकी व्याख्या की दृष्टि से भी और क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से भी ये पोएम बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हु इज ट्रूली फ्री? हु कौन, इज मीन्स है, ट्रूली सच्चे अर्थों में, फ्री मीन्स स्वतंत्र। रिस्क पोएम के अनुसार कौन व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है? तो स्टूडेंट्स प्रिय, आप जैसा कि उसमें पढ़ चुके हैं पोएम में, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु टेक्स रिस्क, जो जोखिम उठाता है इन लाइफ अपने जीवन में, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क उठाता है वो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। रिस्क आर इन इनसेपरेबल पार्ट, रिस्क जोखिम, आर मीन्स हैं इनसेपरेबल, हमारे जीवन का असंभाव्य, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक भाग है क्या? रिस्क। इनसेपरेबल पार्ट, जो कभी अलग होने वाली नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ हमारे जीवन से। एंड विदाउट रिस्क, और बिना जोखिम के, एंड विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के, वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते इन लाइफ अपने जीवन में। तो इसलिए जोखिम उठाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि बिना जोखिम के जीवन में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, गेन्स नथिंग, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। गेन मीन्स प्राप्त करना, वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। डज नथिंग, वो जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता। एंड बीकम्स नथिंग, और वो जीवन में कुछ बन भी नहीं सकता। तो ये है जोखिम नहीं उठाने का सबसे बड़ा खतरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क? जोखिम से बचने का जो तात्कालिक, तुरंत परिणाम, जो फायदा है वो क्या है? अगर आप जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपको क्या फायदा हो जाता है? आंसर है द पर्सन, वो व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क, जो जोखिम नहीं उठाते हैं, अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। तो इन दो शब्दों को आप याद रखें, सफरिंग एंड सॉरो, यानी वो दुख दर्द से बच जाता है। जो जोखिम नहीं उठाता है, जोखिम नहीं उठाएगा तो अपने जीवन में कोई काम शुरू करेगा ही नहीं, और जब काम नहीं करेगा तो वो सफरिंग एंड सॉरो से बच जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? पोएम की मुख्य थीम क्या है, मुख्य भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आ सकता है मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य जो विचार है वो क्या है, या सेंट्रल आइडिया, या मेन थीम की जगह सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है लिख करके। तो रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम, रिस्क एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक कविता है। इट मोटिवेट्स, ये हमें मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है, यंग पर्सन्स, युवा व्यक्तियों को, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने के लिए, इन लाइफ, अपने जीवन में रिस्क उठाने के लिए, जोखिम उठाने के लिए ये पोएम हमें प्रेरित करती है।
बिकॉज क्योंकि विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते इन लाइफ, अपने जीवन में। इसलिए ये पोएम हमें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहें और देखते रहें पूरा वीडियो, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में इसका लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 5, चेन्ड बाय सर्टिट्यूड, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ये आपने पोइम की लाइन है। चेन्ड बांध दिया जाता है, बाय देयर सर्टिट्यूड, उनकी निश्चितता के भाव के द्वारा उन्हें चेन्ड कर दिया जाता है। एक्सप्लेन दिस फ्रेज, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। इट रेफर्स टू द पर्सन्स, रेफर संदर्भित करना, टू द पर्सन्स, ये जो फ्रेज है, ये वाक्यांश है, ये उन लोगों को रेफर करता है हु आर बाउंड, जो बांध दिए जाते हैं, बाय देयर ओन फीलिंग्स, खुद की भावनाओं के द्वारा, ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की, निश्चिंतता का जो भाव होता है उसके द्वारा उनको बांध दिया जाता है, उनको दास बना दिया जाता है। दे आर एफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, ऐसे लोग एफ्रेड ऑफ, डरते हैं, टेकिंग लेने में, रिस्क जोखिम, इन लाइफ, अपने जीवन में, ऐसे लोग अपने जीवन में रिस्क उठाने से डरते हैं। दे बिकम स्लैव्स, वो दास बन जाते हैं, देयर ओन फीलिंग्स, किसकी, अपनी भावनाओं के ही वो गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों उठाना चाहिए, अपने जीवन में जोखिम क्यों लेना चाहिए। इफ़ वी वांट टू अचीव, अगर हम चाहते हैं टू अचीव, प्राप्त करना, समथिंग, कुछ, इन लाइफ, अपने जीवन में, अगर हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो वी शुड टेक रिस्क, तो हमें जोखिम उठाना ही चाहिए। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट, एक व्यक्ति जो डज नॉट टेक रिस्क, जो जोखिम नहीं लेता है, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, गेन्स नथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम रिस्क क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज। नमस्कार, धन्यवाद।